भारत की धरती पर इजरायली नस्ल के छुपे हुए आतंकवादी रहते हैं। इजरायली नस्ल के आतंकवादियों ने भारत को अंदर से खोखला कर दिया और वो इतने शातिर हैं कि भारत की संस्कृति में समाहित होकर के भारत के मूल मंत्र पर कब्जा करके भारत के पूजा स्थलों पर कब्जा करके भारत के शासन प्रशासन पर समाहित हैं। इजरायली नस्ल के लोगों के द्वारा शासन और प्रशासन संचालित है। भारत आजाद नहीं हुआ, सिर्फ कहने के लिए भारत आजाद है। भारत के मूल निवासी कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। भारत के मूल निवासियों को आज़ादी की एक लड़ाई और लड़नी होगी और बड़ा संभल करके लड़नी होगी, क्योंकि इजरायली आतंकवादी भारत के मूल निवासियों को ही अपनी ढाल बना के रखा है, अपनी सुरक्षा में खड़ा कर रखा है। शासन प्रशासन के पावर का इस्तेमाल इस ढंग से करते हैं कि देशभक्ति का प्रमाण भी वही देते हैं कि कौन मुल्क का गद्दार है और कौन वफादार है। भारत में वफादार वो है जो इजरायली नस्ल के डीएनए की सुरक्षा करता है, उसके हुक्म की पालना करता है, उसके चरणों में बैठा रहता है, वो वफादार है। और जो उसके करतूतों से वाकिफ़ है और बराबर में नहीं भारत का मालिक बनकर के जब कोई भारतीय मूल का खड़ा होता है तो इजरायली नस्ल के आतंकवादियों को ये बात मंजूर नहीं। इजरायली नस्ल के आतंकवादी राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर कच्चे बच्चे चबा रहे हैं, मानव काट कर खा रहे हैं, मानव अंग तस्करी कर रहे हैं, भारत की बेटियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हैं और देह व्यापार के नाम पर लोगों को लूटते हैं, कालग्रस्त गिरोह चलाते हैं, ब्लू फिल्म बनाते हैं और इन नेताओं को भी उस चुंगल में फंसा करके अपने इशारे पे घुमाते हैं। और अब तो हद हो गई कि इस इजरायली नस्ल का आतंकवादी सरकार का संचालक अब पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा ही नहीं है। इजराइल के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर खुल्लम खुल्ला वतन से गद्दारी करते हुए वतन की करेंसी को विदेशों में पहुंचा दिया। और भारत के अंदर जो इजरायली नस्ल के आतंकवादी व्यापारी बन के बैठे हैं, उनका 13 लाख करोड़ रुपया उनको अनुदान के तौर पे दे दिया। पहले कर्जे के नाम पर दिया, फिर अब माफ़ी के नाम पर, और कई लाख करोड़ रुपए विदेशों में पहुंचा दिए। हुकूमत आज के समय भारत के मूल निवासियों की नहीं है, भारत के निवासियों की नहीं है। हुकूमत इजरायली नस्ल के आतंकवादियों के द्वारा संचालित है और ये इजरायली नस्ल के आतंकवादी मुसलमान नाम का हंटर घुमाते हैं, जिससे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण
के दो पलड़ों में तोलते हैं। कभी ईसाइयों को निशाना बनाते हैं तो कभी सिख समाज पर हमला करने का पूरा प्लान बनाते हैं, तो कभी SC ST के वजूद के ठोकर मारते हैं और संविधान को ठोकर मारकर चल रहे हैं। संविधान को अब अपने घर की लोंडी बना लिया। जज अब इन आतंकवादियों के चरणों में शीश झुकाते हैं, क्योंकि देशभक्ति का प्रमाण पत्र, राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र इजरायली नस्ल के आतंकवादियों के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपने आप को इस देश का मालिक समझते हैं। धर्म स्थलों पर कब्जा कर रखा है, व्यापार पर कब्जा कर रखा है, शासन प्रशासन पर कब्जा कर रखा है। मीडिया तंत्र भी इजरायली आतंकवादियों के द्वारा संचालित है और भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक युद्ध की तैयारी हो रही है। मुसलमानों को रातों रात जहर दे के मारने का प्लान है। मुसलमानों के साथ में ईसाइयों को ख़त्म करने का प्लान है। सिखों को भी अपने चरणों में झुकाने का प्लान बना रहे हैं। भारत की हुकूमत को इजरायली नस्ल के आतंकवादी चला रहे हैं। ये बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सच यही है। जो ब्राह्मण और बनिए के रूप में समाहित होकर के बैठे हैं, जो भारत का शुद्ध ब्राह्मण है, वो भी समझ नहीं पा रहा। जो मानव सेवा करता आ रहा है, उसको भी कलंकित किया जा रहा है। अब मंदिरों में पुजारी के रूप में बैठे हैं, धर्मशास्त्र पर कब्जा कर रखा है और तरह तरह का पाखंड रचते रहते हैं। धर्म के नाम पर रास्ते रोकते हैं, धर्म के नाम पर गाय के मांस का व्यापार करते हैं और गाय वध का अंजाम मुसलमानों के सर पर लगाते हैं। और ऐसे भड़वे गद्दार पैदा हो गए भारत की धरती पर। भारतीय मूल के लोग भी अंधी भक्ति में इन आतंकवादियों के चरणों में बैठे रहते हैं। आज़ाद भारत में भारत के मूल निवासियों को गुलामी की जंजीरें पहनाई जा रही हैं। आज़ादी का कत्ल किया जा रहा है। जो संविधान बनाया था भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, उस संविधान को मिटाया जा रहा है। मनुस्मृति के नाम पर भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया जा रहा है। अब एक आज़ादी की जंग फिर लड़नी होगी और ये आज़ादी की जंग आखिरी जंग होगी जब तक भारत की धरती पर इजराइल की नस्ल के आतंकवादी मिटा नहीं दिए जाते। भारत के मूल निवासी कभी आज़ाद नहीं हो सकते। इन इजरायली नस्ल के आतंकवादियों की पहचान करके उनको मिटाना होगा, क्योंकि वो व्यापारी के भेष में बैठे हैं, वो पाकिस्तानी बन कर के बैठे हैं, वो पुजारी के भेष में बैठे हैं, वो शिक्षा केंद्रों पर कब्जा करके बैठे हैं। अब अध्यापक भी वो हैं, इंजीनियर भी वो हैं, डॉक्टर भी वो हैं, जज भी वो हैं। 70% पर उन्होंने कब्जा कर रखा है शासन प्रशासन पर, और व्यापार पर उनका 95% कब्जा है। भारत के मूल निवासी सिर्फ उनके घरों की सफाई करने के लिए हैं, उनके घर की नाली साफ करने के लिए हैं, उनके प्रांगण में कोई पशु मर जाए उसको उठा के
जंगल में ले जाने के लिए हैं, उनके लिए खेत खलियान में उपज पैदा करके देने के लिए हैं। भारत के मूल निवासी उनके चरणों में रहते हैं तो देशभक्त हैं, धार्मिक हैं। अगर उनके चरणों से शीश उठा लें और उनकी गद्दारी का विरोध कर दें तो भारत के मूल निवासी गद्दार हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। भारत की धरती पर इजरायली नस्ल के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। वो इजरायली नस्ल के आतंकवादी जो अंग्रेज़ों के संभोग से पैदा हुए, अंग्रेज़ों की रखेलों और कोख की पैदाइश जो आरएसएस नाम के संगठन के मार्फत इस देश के धरातल पर स्थापित हो गए और उस आरएसएस नाम की वेश्या की कोख से सैकड़ी संगठन संचालित हो रहे हैं। वही इस धरती के रचिता बने हुए हैं। आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बनाने का पूरा प्लान संचालित है और भारत की बेटियों को वित्तीय व्यापार के माध्यम से वेश्या अड्डे चला रहे हैं, विदेशों में अंग पहुंचा रहे हैं, भारतीय मूल के लोगों के अंग निकाल कर बेच रहे हैं। इजरायली नस्ल के आतंकवादियों के द्वारा हुकूमत का संचालन है। अब आज़ाद भारत के मूल निवासियों को ये बात समझनी होगी। अगर नहीं समझे तो इन इजरायली नस्ल के आतंकवादियों के चरणों में शीश झुका के रहना होगा। जिसने भी शीश उठाया उसके लिए मौत का फरमान है और वो वतन का गद्दार है। इजरायली नस्ल के आतंकवादियों के मलमूत्र को साफ करना होगा, उनके चरण चाटने होंगे और गुलामी स्वीकार करनी होगी। अब भारत का मूल निवासी आज़ादी से जी नहीं सकता। मुस्लिम नाम के हंटर को चला करके गृह युद्ध के नाम पर भारत के मूल निवासियों को, लाखों को नहीं करोड़ों को मौत के घाट उतारेंगे और भारत को इजराइल बनाएंगे। मौजूदा दौर में भारत को इजराइल बनाने वाले आतंकवादियों की हुकूमत संचालित है। जय बोलो इन वतन के गद्दारों की, जय बोलो इन इजराइल के आतंकवादी